हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है। स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और कई दिनों से मैं लगातार आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, आज मैं फिर से एक मर्तबा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको ड्रामा और एक ड्रामा निगार के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। साथियों, ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है जो मुसलसल चल रही है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब ऐसी अहमियत रखता है जो किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही से सवालात पूछे जाते हैं और आखिरी जो हवाला होता है, जिसकी मान्यता होती है, वह एनसीईआरटी बुक ही है। इसलिए आप एनसीईआरटी किताब को पढ़िए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। चाहे आप नेट की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, एनसीईआरटी ही से सवालात पूछे जाते हैं। चलिए, बगैर किसी ताख़ीर के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। पहला ही पॉइंट बहुत अहम है दोस्तों। ड्रामा क्या है? यूनानी लफ्ज़ है। ऑप्शन में अगर पूछ लिया जाए कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आपका जवाब होना चाहिए यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इससे मुराद है करके दिखाना। यानी ड्रामा से क्या मुराद है? ड्रामा से मुराद है कि करके दिखाना। ड्रामे में क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों की वजह से कमी महसूस होती है और किन चीज़ों के इजाफे से ड्रामा में चार चंद लग जाता है, वो तमाम चीज़ें आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ड्रामा का मतलब होता है, एक तो ज़बान यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, और दूसरा इसका मतलब ये है कि करके दिखाना, अमल करके दिखाना। इसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। इस पॉइंट को, इस नुक्ते को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी उसमें कैरेक्टर भी होगा, जिसे हम किरदार कहते हैं। इसी तरह मुकालमा, यानी आपस में दो किरदार या एक से ज़ायद किरदार जो है आपस में बात करेंगे। मुकालमा मतलब बात करना, एक दूसरे से बात करेंगे। और मनाजिर के ज़रिए और स्टेज पर पेश किया जाता है। दोस्तों, जो ड्रामा होता है वो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, बल्कि उसको स्टेज किया जाता है, उसको लोगों के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सामीन रहते हैं, और जो किरदार होते हैं वो आपस में मुकालमा करते हैं और मंजर के तौर पर पेश किया जाता है दोस्तों किसी कहानी को। कदीम हिंदुस्तान में भी इसकी रिवायत मौजूद है और उसको नाट्य कहा जाता है। ये सिर्फ आज की ये जदीद सिन्फ नहीं है दोस्तों, बल्कि कदीम हिंदुस्तान में इसकी रिवायत मिलती है। पहले ज़माने से ये चला आ रहा है ड्रामा, और उसको पहले क्या कहा जाता था? नाट्य कहा जाता था। ये पॉइंट बहुत ही अहम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अरस्तु ने ड्रामा को ज़िंदगी की नुमाइंदगी, मिमोसिस कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है? ड्रामे को ज़िंदगी की नुमाइंदगी कहा है। यानी ड्रामा जो है किसी समाज की नुमाइंदगी करता है, किसी इहाते की नुमाइंदगी करता है। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। दोस्तों, दास्तान भी एक सिन्फ है जो कि तवील सिन्फ है, उससे कमतर नावल, फिर अफसाना। इसके बिलमुकाबिल
ड्रामा में जो है हकीकत निगारी से ज़्यादा करीब होता है। ड्रामा जो है हकीकत से ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह जो किरदार इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो किरदार ज़बान और बोलचाल का इस्तेमाल करता है, वो ज़िंदगी के मनाजिर को क्या करते हैं, सामने रख करके पेश करता है। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। किरदार की जो जहन में बातें होती हैं और उसका जो जज्बा होता है, जो कशमकश होती है, उसको मुकालमे और आवाज़ के ज़रिए पेश किया जाता है। कभी आवाज़ ऊँची होती है, कभी उतार चढ़ाव में उतार चढ़ाव होता है, यानी एक तरह नहीं होता, बल्कि कहीं धीमा तो कहीं ऊँची आवाज़ में बात होती है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अहम पॉइंट है, स्टेज की चीज़ है। स्टेज के बगैर ड्रामा जो है, ड्रामा का कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा कारआमद या लोगों को पसंद नहीं होता है। जो स्टेज ड्रामा होता है वही लोगों को पसंद आता है। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है, और टेलीविज़न पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं, उनका ताल्लुक़ भी किसी न किसी तरह ड्रामे ही की सिन्फ से है। अरस्तू ने ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अरस्तू ने ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीब बयान किए हैं और उसको 6 किस्मों में बांटा है। यानी ड्रामे के अंदर जो है, अरस्तू के मुताबिक 6 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो मफकूद होती है, नहीं पाई जाती है, तो ड्रामा नामुकम्मल कही जाएगी। और वो क्या क्या है? वो है किस्सा। यानी सबसे पहले ड्रामे में क्या होना चाहिए? किस्सा होना चाहिए, कोई कहानी होना चाहिए, कोई वाक़या होना चाहिए। इसी तरह उसका किरदार होना चाहिए। और जब भी ड्रामा खेला जाता है, पेश किया जाता है, तो मुकालमा भी ज़रूरी है, यानी बातचीत, और मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी है, यानी किसी न किसी एक नुक्ते नज़र पर बातें पेश की जाती हैं। सजावट होनी चाहिए और संगीत भी होनी चाहिए। तो ये 6 चीज़ें हैं दोस्तों। किस्सा हो गया 1, किरदार 2, मुकालमा 3, मरकज़ी ख़याल 4, सजावट 5 और संगीत 6 होनी चाहिए। ये 6 हो गया। इसको अरस्तू ने ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी के तौर पर पेश किया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का उन्सुर हो। लेकिन हर ड्रामे में संगीत का कोई ज़रूरी नहीं है कि संगीत हो या मौसीकी बजे। प्लॉट, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख़याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। लेकिन जो प्लॉट होता है, जिसके ज़रिए से कहानी जो है एक दूसरे से बंधे हुए रहता है, जुड़े हुए रहता है, तो प्लॉट का होना ज़रूरी है। इसी तरह किरदार भी होना चाहिए। मुकालमा और मरकज़ी ख़याल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रामे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएँ कि बतदरीज नुक्ते उरूज तक पहुँच सकें और नाज़रीन की तवज्जो एक नुक्ते या ख़याल पर मरकूज़ हो जाए। यानी जो कहानी या वाक़या पेश किया जाए वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक दूसरे से कड़ी मिलनी चाहिए, और धीरे धीरे जो है ड्रामा जो उरूज तक पहुंच जाता है, और जिससे जो है नाज़रीन जो होता है, जो देखने वाला होता है, उससे ना कोई मरकज़ी ख़याल जो है वो ले लेता है और उस पर उसकी निगाहें टिक जाती हैं। उसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे ड्रामा जो है इख्तिताम की तरफ पहुंचता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है वो अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। जो भी वाक़या उसमें पेश होता है वो अंजाम के तौर पर पेश किया जाता है। हक़ व बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी अक़दार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। दोस्तों, ड्रामों में क्या पेश किया जाता है? हक़ व बातिल, कौन हक़ पर है, कौन बातिल पर है, कौन सा काम खैर वाला है, कौन सा काम शर वाला है, इसकी कशमकश को, और बुनियादी इंसानी अक़दार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को
ड्रामों में पेश किया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ बातें ड्रामे से मुताल्लिक़ कि ड्रामा जो है यूनानी लफ्ज़ है और तो दोस्तों, ड्रामे का मतलब हुआ क्या कि ड्रामा जो है एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है करके दिखाना। इसमें किरदार, मुकालमा, इसी तरह स्टेज का होना ज़रूरी रहता है। और अरस्तू ने जो है ड्रामे की 6 अज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं, जिसमें से किस्सा होना चाहिए, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख़याल, सजावट और संगीत का होना ज़रूरी है। संगीत या मौसीकी कोई ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में मौजूद हो, लेकिन प्लॉट, किरदार, मुकालमा और मरकज़ी ख़याल का होना अलबत्ता ज़रूरी होता है। और जो समाज के अंदर जो हक़ व बातिल और खैर व शर की जो कशमकश होती है, और इसी तरह इंसान की बुनियादी अक़दार, समाजी मसाइल वग़ैरह को जो है ड्रामों में पेश किया जाता है। आज हम लोग एक मशहूर ड्रामा निगार शौकत थानवी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शौकत थानवी 1904 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और 1963 ईस्वी में वफ़ात। शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था। क्या था दोस्तों इनका असल नाम? मोहम्मद उमर। इसको याद रखिएगा आप, असल नाम। वो उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार थे। क्या थे? उर्दू के बहुत बड़े मशहूर मज़ाह निगार थे, यानी हंसाते रहते थे, तंज़िया बातें करते थे अपने मज़मून में। मज़ाहिया तहरीरों और नावलों के अलावा उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं, और रेडियो जो चलता था उसके लिए उन्होंने क्या है, ड्रामे भी लिखे हैं। इनके कलम में बला की रवानी थी, यानी कलम में जो है जादू थी एक तरह से। जो भी बातें लिखते थे मज़ाह का उनसे पैदा हो जाता था। रोज़मर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाक़यात को इस मज़े से बयान करते और उनमें ऐसे ऐसे दिलचस्प नुक्ते पैदा कर देते थे कि पढ़ने वाला बेख्तियार हंस पड़ता। यानी इनको लिखने का बड़ा सलीका था दोस्तों। और रोज़मर्रा की बातों में जो लोग जो बातें करते थे उसी तरह की बातें करके ये ड्रामा लिखा करते थे, और लोग जब पढ़ते थे तो बग़ैर हंसे वो रह नहीं पाते थे, मज़ा आता था उनको पढ़ने में। वो शौक़ी और ज़राफ़त के साथ उसका भी ख़याल रखते थे। एक मिनट दोस्तों, वह अल्फाज के इस्तेमाल और जुमलों से भी हंसी पैदा करते थे। वह शौक़ी और ज़राफ़त के साथ उसका भी ख्याल रखते थे कि तहरीर में तहज़ीब से गिरी हुई बात या फ़िक्रा ना आने पाए। हंसाते भी थे, लेकिन ऐसी बातें ना करते थे जिससे कि हमारी समाज और तहज़ीब व सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ हो, गिरी हुई बात हो। ऐसा नहीं था, बल्कि हंसने हंसाने वाली बातें जो है महज़्ज़ब अंदाज में लिखा करते थे। इनकी जूदत ज़हन मामूली बातों को भी दिलचस्प बना देती थी। यानी इसका जो ज़हन का जो नयापन था, मामूली बात को भी जो है दोस्तों दिलचस्प बना देते थे। स्वदेशी रेल, मौजे तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, कार्टून और काजी जी वग़ैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। किताबों के नाम आपको याद होना चाहिए। स्वदेशी रेल, मौजे तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, कार्टून और काजी जी वग़ैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। शौकत थानवी ने शायरी भी की है, लेकिन वो मज़ाहिया शायरी नहीं बल्कि संजीदा गज़ल की शायरी है। इनका एक ड्रामा है खुदा हाफिज़, इसको हम लोग इंशाअल्लाह कल पढ़ने वाले हैं। तो आज आपने ड्रामा और एक ड्रामा निगार जो है, या मज़ाहिया निगार जिसे कह सकते हैं, शौकत थानवी के बारे में पढ़ा। इनका असल नाम था मोहम्मद उमर। उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार के साथ साथ ड्रामा, रेडियो के लिए ड्रामा भी लिखा करते थे। इनके कलम में बला की रवानी थी। जो भी बातें पेश करते थे रोज़मर्रा की ज़बान, बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली ज़बान बोलते थे, जिससे लोग जो है इनकी तहरीर पढ़ करके बेख्तियार हंस पड़ते थे। अल्फाज और जुमलों का इंतखाब भी बहुत अच्छा होता था, और जो है अपनी तहरीर में गिरी हुई बात का इस्तेमाल ना करते थे जिससे कि लोगों को दिक्कत हो या तहज़ीब व सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ हो, बल्कि अच्छी बातों को वो बड़ी ही ज़राफ़त के साथ पेश कर दिया करते थे। दोस्तों, इनकी किताबों में स्वदेशी रेल है, मौजे तबस्सुम है, तूफ़ान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, कार्टून और काजी जी वग़ैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। आपको ये सब किताबें याद होनी चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।